देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका से अलंकार के इतिहास का दिग्दर्शन बताने जा रहे हैं। काव्य के लक्षण ग्रंथों में सबसे प्रथम हमको भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उपलब्ध होता है, जिसमें काव्य के दृश्य श्रव्य दोनों के नियम निरूपण किए गए हैं और इनसे संबद्ध रखने वाले रस, अलंकार, गुण, वृत्ति, नायक नायिका भेद, दोष आदि का दिग्दर्शन है। नाट्य शास्त्र में अलंकारों की बारीकी पर, छंदों की मौलिकता पर, गुण दोषों के विवेचन और रस की शास्त्रीय मीमांसा पर व्यक्त किए गए विचारों को देखने से नाट्यशास्त्र की व्यापकता का पता चलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद अग्नि पुराण की एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमको साहित्य विषयों का पर्याप्त निरूपण मिलता है। उपलब्ध काव्य नियम ग्रंथों में ग्रंथ शास्त्र और अग्नि पुराण के पश्चात अलंकार शास्त्र पर लिखने वाले आचार्य भामह और उनका काव्य अलंकार ही प्रथम दृष्टिगोचर होता है, जिसमें अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है और उन्हें काव्य का सर्वस्व माना गया है। उद्भट आचार्य ने भामह के काव्य अलंकार की व्याख्या ही नहीं की है, किंतु अपने काव्य अलंकार संग्रह में अलंकारों की जो परिभाषाएं दी है वे प्रायः अक्षरशः भामह के काव्य अलंकार से ली है। कहीं कहीं 2-4 अक्षरों का परिवर्तन मात्र है। भामह के बाद आचार्य दंडी का काव्यदर्श ही मिलता है, जो 3 परिच्छेदों से विभक्त है। इसके द्वितीय परिच्छेद में जैसा सारगर्भित विवेचन किया गया है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इन्होंने अलंकारों के साथ साथ गुण और रीति का भी प्रतिपादन किया है। दंडी ने अलंकारों की अपेक्षा रीति के विवेचन में अधिक उत्सुकता प्रकट की है। भामह और दंडी के बाद अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिनिधि उद्भटाचार्य हैं, जिन्होंने काव्य अलंकार संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है। उद्भट के बाद काव्य ग्रंथों के लेखक वामन दृष्टिगोचर होते हैं। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है और स्वयं उन्होंने इस पर वृत्ति भी लिखी है। वामन एक ऐसे आचार्य है जिन्होंने वैदर्भी रीति में सब गुणों के व्यंजक वर्णों वाली रचना, गौड़ी के ओज और कांति गुण व्यंजक वर्णों वाली रचना और
पांचाली के माधुर्य और सौकुमार्य गुण व्यंजक वर्णों वाली रचना का होना बताया और गुण एवं अलंकारों का स्पष्ट भेद दिखाया है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा तदति सहेतवत्सल अलंकारः। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में ग्रहण किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन के समय अलंकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अलंकारों का महत्व यहाँ तक बढ़ा कि रस, ध्वनि, गुण, दोष, रीति आदि सभी विषयों का समन्वय अलंकार शास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा। अनंतर रुद्रट ने अलंकार विषय पर बड़ा चमत्कारी प्रकाश डाला। इनके द्वारा केवल अलंकारों की संख्या में वृद्धि मात्र ही नहीं हुई, किंतु अलंकारों का वैज्ञानिक शैली से प्रतिपादन भी हुआ है। भामा से रुद्रट तक अलंकार संप्रदाय का स्वर्ण युग रहा है। इसके पश्चात ध्वनिकार और वृत्तिकार आनंद वर्धनाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने साहित्य संसार में एक युगांतर उत्पन्न कर दिया है। ध्वनिकार ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कर न केवल अलंकार सिद्धांत को ही प्रत्युत सभी सिद्धांतों की प्रधानता को दबाकर काव्य में ध्वनि का ही सर्वत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया। अतः ध्वन्यालोक का साहित्य शास्त्र में उच्चतम स्थान है। महाराज भोज ने यूं तो अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, किंतु साहित्य विषयक अपने सरस्वती कंठाभरण में रस, अलंकार आदि सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। बाद क्षेमेंद्र ने अपने कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा में पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, लिंग, वचन, देश, काल आदि के वर्णन में औचित्य और अनौचित्य का अनेक सुप्रसिद्ध महाकवियों के पद्यों उदाहरण में रखकर गंभीर एवं निष्पक्ष आलोचनात्मक विवेचन किया है। इसके बाद आचार्य मम्मट का समय आता है। इनके काव्य प्रकाश को साहित्य संसार में वैसी व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त है वैसी किसी साहित्याचार्य एवं साहित्य ग्रंथ को उपलब्ध नहीं हो सकी है। काव्य प्रकाश में जिस शैली से थोड़े शब्दों में काव्य के जटिल विषयों का गंभीर और मार्मिक विवेचन किया गया है, वह वस्तुतः अपूर्व है। काव्य प्रकाश के समक्ष सभी पूर्वाचार्य और उनके ग्रंथ फीके पड़ गए। उन सभी की ठीक वही अवस्था प्रतीत होने लगी जिस प्रकार तिमिराच्छन्न गगन मंडल में चमत्कृत होने वाले शुक्र आदि अन्य नक्षत्रों की चंद्रोदय होने पर हो जाती है। काव्य प्रकाश में भरत, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भोजराज, महिम भट्ट प्रभृति
सभी पूर्ववर्ती दिग्गज विद्वानों के पांडित्य का समन्वय है। मम्मट के अनुयायी जयदेव ने अपने चंद्रालोक में कुल 89 अलंकार लिखे हैं, जिनमें मम्मट द्वारा स्वीकृत 69 में शंकर, संसृष्टि और सूक्ष्म में 3 अलंकार जयदेव ने नहीं लिए। शेष 66 मम्मट के अनुसार ही लिखे हैं। जयदेव की विशेषता यह है कि इनके अनुष्टुप छंदों के पूर्वार्ध में अलंकारों का लक्षण है और उत्तरार्ध में उदाहरण। जयदेव के अनंतर अलंकार शास्त्र के उल्लेखनीय लेखक विश्वनाथ ही है। इनका साहित्य दर्पण अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। इसमें कारिका, वृत्ति और उदाहरण 3 अंश है। यद्यपि विश्वनाथ का विषय विवेचन, धारा प्रवाह एवं सरल होने के कारण प्रशंसनीय है, तथापि इन्हें ध्वनिकार एवं आचार्य मम्मट के समान उच्च स्थान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ध्वनिकार और मम्मट के ग्रंथों में मौलिकता का साम्राज्य है, जबकि साहित्य दर्पण अधिकांश में संग्रह ग्रंथों की श्रेणी में कहा जा सकता है। इसमें दृश्य काव्य का विषय नाट्य शास्त्र और धनंजय के 10 रूपक पर अवलंबित है। इसी प्रकार रस, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य का विषय अधिकांश में ध्वन्यालोक तथा काव्य प्रकाश से लिया गया है। अलंकार प्रकरण विशेषतया काव्य प्रकाश और अलंकार सर्वस्व का दासवत अनुकरण करता है। उदाहरणों के संकलन में भी प्राचीन ग्रंथों का पर्याप्त उपयोग किया गया है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रारंभ में ही काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण के प्रत्येक शब्द में दोषारोपण करके और ध्वनि कार्य की काव्य स्यात्मा ध्वनि रीति कारिका के साथ विरोध दिखलाकर उन आचार्यों को यज्ञ बनाने की पूर्ण चेष्टा की। विश्वनाथ के बाद अप्य दीक्षित ने अलंकार शास्त्र पर 3 ग्रंथ लिखे। कुवलयानंद, चित्रमीमांसा और वृत्ति वार्तिक। कुवलयानंद में जयदेव के चंद्रालोक के पंचम मयूख के अर्थालंकारों की कारिकाओं का उदाहरण सहित वृत्ति लिखी और अनेक कारिकाओं की स्वतंत्र रचना की। उन कारिकाओं की रचना शैली उसी प्रकार की है जिस प्रकार चंद्रालोक में अनुष्टुप छंद की प्रत्येक कारिका के पूर्वार्ध में अलंकारों का लक्षण और उत्तरार्ध में उदाहरण है, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं दीक्षित ने कुवलयानंद के आरंभ में कर दिया। येषां चंद्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्य लक्षण श्लोकाः प्रयास्त एव तेषाभितरेषां त्वमिन्वा विरच्यन्ते। मौलिकता तथा विषय विवेचन में ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के बाद पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर का स्थान है। इसमें प्रथम आनन में काव्य का लक्षण रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम यह बताकर प्राचीनों में ध्वनिकार कुंतल एवं मम्मट और नवीनों में विश्वनाथ द्वारा कथित काव्य लक्षण की आलोचना की गई है। रस गंगाधर में लक्षण सूत्रों की शैली के अनुसार
गद्यमय है, पर इसे सूत्र ग्रंथ नहीं कह सकते, क्योंकि सूत्रों में अत्यंत संक्षेप से कहा जाता है और इसमें विस्तार के साथ लक्षणात्मक गद्य है। पंडित राज ने उदाहरण सभी स्वयं प्रणीत दिए हैं। उदाहरणों के विषय में पंडित राज ने ग्रंथारंभ में ही कहा है, निर्माय नूतनम उदाहरणानुरूपम काव्यम मयात्र निहितम न परस्य किंचित किम सेव्यते सुमनसा मनसापि गंधः कस्तूरिका जनन शक्ति भृता मृगेण। नमस्कार, धन्यवाद।